पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद और कई सारे इलाकों में ईडी ने छापेमारी करके 1646 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी को जब्त किया है। इस तरह की पॉन्जी स्कीम की एक विशेषता होती है कि इसमें एमएलएम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की हमेशा बात की जाती है। इसके लिए आपको इनकरेज किया जाता है और साथ ही री इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको यहाँ पर इंसिस्ट किया जाता है या इनकरेज किया जाता है। इसके लिए वो तमाम तरह के और प्लेटफॉर्म सामने निकालते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक कॉइन लॉन्च कर दिया जाता है, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बता दिया जाता है कि भैया शुरुआत में ये कॉइन आपको दे दिए जाएंगे, इस कॉइन की ये कीमत हो जाएगी, अचानक से आप करोड़पति बन जाएंगे कि अगर हमको भागना होता तो हम ये नया प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हैं, हम ये नई चीज क्यों लॉन्च कर रही है। वो सब इसलिए लॉन्च किया जाता है ताकि तुम्हारे पैसों को इंगेज रखा जा सके, तुम्हारे पैसों को उनके सिस्टम में रखा जा सके। आज के डेट में अगर आप किसी भी इस तरह की पॉन्जी स्कीम पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं आंख बंद करके, तो इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, 2 महीने के लिए सिस्टम से पैसा निकाल लो, तुमको पता चल जाएगा कि वो स्कीम जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो एक लालच के तौर पर एक रिस्क लेकर के बिना जाने पहचाने कि भैया कोई बॉट ट्रेडिंग कर रहा है, हालांकि पीछे कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम के बारे में। दरअसल पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद और कई सारे इलाकों में ईडी ने छापेमारी करके 1646 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी को जब्त किया है और साथ में ही 13 लाख रुपए के आसपास कुछ नगद, एक लेक्सस कार और कई सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को भी जब्त किया है। इतिहास में पहली बार है जब ईडी के द्वारा इतनी बड़ी राशि क्रिप्टो करेंसी के तौर पर रिकवर की गई है, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया तो वो रिकवर नहीं होता है, लेकिन इस केस में क्रिप्टो करेंसी की भी रिकवरी की गई है और एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो ईडी ने हासिल की है। अब मामला क्या है, कौन सी कंपनी थी, क्या स्कैम हुआ, कब वो स्कैम स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत तक जरूर दूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ उन लोगों की आंखों से भी पट्टी उतर जाएगी जो कि आज के समय में इसी तरह के कई सारे एमएलएम पॉन्जी स्कीम वाले स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को या जिस कंपनी के साथ भी वो जुड़े हुए हैं उसके कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। बताया गया कि ये $2.4 बिलियन का स्कैम था और ये स्कैम भारत सहित दुनिया के 95 देशों में फैला हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारतीय इन्वेस्टर्स ने पैसे खोए थे, बल्कि विश्व के 95 अलग अलग देशों से कई सारे इन्वेस्टर्स ने मिलकर के इसमें पैसे लगाए थे, जिसमें यूएसए से भी एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और अंत में करोड़ों मतलब हजारों करोड़ रुपए में लोगों का नुकसान हुआ था। यह मामला है सन 2018 का, मतलब 2018 जब क्रिप्टो करेंसी इतनी चलन में नहीं थी, या कह सकते हो कि इंडिया के लिए भी यह नया कॉन्सेप्ट था। उस समय के स्कैम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं जिस स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है बिटकनेक्ट। जी हां, बिटकनेक्ट लैंडिंग प्रोग्राम के नाम से एक स्कैम 2016 में शुरू होता है और 2018 में उसका पटाक्षेप हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि आज तक इस स्कैम के फाउंडर, इस बिटकनेक्ट के फाउंडर सतीश कुमानी, जो कि गुजरात के अमरेली से ताल्लुक रखता है, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, बावजूद इसके कि 11 से अधिक मुल्कों की पुलिस उसको ढूंढ रही है। बिटकनेक्ट के एक और पार्टनर रहे दिव्येश दर्जी को 2018 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में जमानत पे उसको रिहा कर दिया गया। हालांकि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसने एक और कॉइन लॉन्च किया और 2019 में एक दूसरे कॉइन के स्कैम में भी वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्या था वो स्कैम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके लिए टेक अवे ये है कि लाखों करोड़ों रुपए गबन होने के बाद भी, इतने सारे देशों के द्वारा जांच चलाने के बाद भी अब तक इनके जो कर्ता धर्ता हैं वो अरेस्ट नहीं हुए। जो अरेस्ट हुए भी थे वो जमानत पर रिहा हैं। लेकिन क्या उन लोगों के पैसे रिकवर हुए जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे? तो आंसर है नहीं। जो भी इस तरह की कार्रवाई होती है जिसमें ईडी कुछ भी सीज करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और ऐसे मौकों पर जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 2018 में एक स्कैम का पटाक्षेप होता है और आज 2025 में हम बैठे हैं और अब तक लोगों के पैसों की रिकवरी नहीं हुई है। यहाँ जो अपराधी होते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि जो पैसे हैं उसको डार्क वेब का सहारा लेकर के अलग अलग वॉलेट में पार्क कर लेते हैं ताकि उनकी पहचान न की जा सके। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जहां पर ईडी ने फॉरेंसिक साइंस की मदद से उस पैसे को ट्रेस किया, उन वॉलेट्स को ट्रेस किया जहां पर यह पैसा पार किया गया था। फिर से बता देता हूं,
पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ है। 2018 में एक छापेमारी के दौरान 153 करोड़ रुपए सीज किए गए थे और कई सारी प्रॉपर्टीज जो है वो दिव्येश दर्जी की भी अटैच की गई थी। ये दूसरी कार्रवाई है जहां पर पुलिस ने 11 और 15 फरवरी को डिजिटल एसेट्स के तौर पर 1646 करोड़ रुपए बिटकॉइन करेंसी यानी कि वॉलेट में जो पैसे थे उनको रिकवर किया है, उनको सीज किया है। तो स्कैम की शुरुआत होती है 16 फरवरी 2016 को, जब सतीश कुमारी नाम का व्यक्ति जो कि गुजरात के अमरेली से ताल्लुक रखता है, उसने बिट कनेक्ट के नाम पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया। उसके बाद उसने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों को जुड़ा जिनको सपने दिखाए जल्द से जल्द अमीर बनने के, और साथ में ही लोगों से कहा कि वो एक ट्रेडिंग बॉट के माध्यम से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के थ्रू आप लोगों को 40% पर मंथ का मुनाफा दे सकता है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर एक बॉट को इंट्रोड्यूस किया गया और बताया गया कि आप 40% पर मंथ तक का मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप हमारे सिस्टम से जुड़ते हैं। आपको सिर्फ पैसा लगाना है और 40% तक का आप मुनाफा घर लेकर के जाइए। साथ ही इसको एक पॉन्जी स्कीम के साथ जोड़ा गया, यानी कि एक MLM के माध्यम से प्रमोट किया गया, जिसे बताया गया कि अगर आप अपने जैसे किसी और इन्वेस्टर का इसमें पैसा लगाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको एक अच्छा खासा कमीशन दिया जाएगा। ये वो दौर था जब भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई। नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई और ठीक उसी दिन बिट कनेक्ट के नाम से जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज था, इसने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया। कॉइन का नाम था BCC, बिट कनेक्ट कॉइन। BCC कॉइन और वॉलेट लॉन्च करने के बाद इसकी जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग थी उसके थ्रू ही इस कंपनी ने 2.75 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। ICO यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके जरिए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो है वो फंड इकट्ठा करते हैं। इसमें नए टोकन को बेच करके इन्वेस्टर से पैसे जुटाए जाते हैं। तो BCC कॉइन का पोस्ट ICO प्राइस जो था वो था $0.17, जो कि बाद में, जैसा कि मैंने बताया, दिसंबर 2017 में बढ़कर $450 से भी ऊपर हो गया। साथ में ही अपने इन्वेस्टर्स को एक ऑफर दिया गया जिसको कहते हैं कॉइन स्टेकिंग। कॉइन स्टेकिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने कॉइन्स परचेस किए हैं उसको आप निश्चित समय अवधि तक लॉक रखेंगे, यानी कि उनके प्लेटफॉर्म पर ही जमा रहने देंगे और उसके दौरान आपको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, और वो रिवॉर्ड जो होते हैं वो भी कॉइन के तौर पर ही दिए जाते हैं। साधारण शब्दों में समझने के लिए अगर इसकी तुलना हम FD से करें तो जैसे कि आप कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में FD कर दी और एक लॉक इन पीरियड है 5 साल का, उससे पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालेंगे तो थोड़ी बहुत पेनाल्टी आपको लगेगी। ऐसी सुविधा बैंकों में होती है, हालांकि वो सुविधा क्रिप्टो में नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर जो 1 लाख रुपए बैंक ने आपसे लिया है उस 1 लाख रुपए को बैंक आगे इन्वेस्ट करता है, उससे मुनाफा कमाता है और उसी से आपको एक परसेंटेज ब्याज दिया जाता है जो कि फिक्स परसेंटेज ब्याज होता है। इस तरीके से ये FD की व्यवस्था काम करती है। हालांकि FD को लो रिटर्न लो रिस्क निवेश माना जाता है। हम यहां बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की कॉइन स्टेकिंग की। तो यहां पर भी मोटे मोटे तौर पर आप समझिए कि कॉइन को क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि स्टेकिंग को सपोर्ट करते हो, यहां पर आपको कॉइन रखना है एक निश्चित समय अवधि तक लॉकिंग पीरियड में, और उस समय अवधि तक उसका जो भी मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से वो रेट फ्लक्चुएट होंगे और उस पैसे को वो प्लेटफॉर्म मार्केट में लगा करके मुनाफा कमाएगा और उससे आपको एक रिवॉर्ड कॉइन के तौर पर दिया जाएगा। तो आपके कॉइन लगातार यहां बढ़ते रहेंगे और एक समय लॉक इन पीरियड के बाद आप आसानी से उसको बेच सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। अपने निवेशकों को उन्होंने कहा कि भैया जो बिट कनेक्ट कॉइन है, अगर कॉइन स्टेकिंग के थ्रू आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो आपको 120% तक का मुनाफा दिया जाएगा। मतलब स्टेकिंग से 120% का मुनाफा अलग से मिल रहा है और ट्रेडिंग फेडिंग करके जो आपको MLM पॉन्जी स्कीम के थ्रू जो मुनाफे दिए जा रहे थे 40% तक का, वो अलग मिल रहा है। किसी को आप जोड़ रहे हो तो वो अलग मिल रहा है। इस तरह से रातों रात अमीर बनने की स्कीम, रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम लोगों को, जनता को दिखाई गई। और आपको बता देता हूं कि जब ये बिट कनेक्ट कॉइन अपने पीक पर था लगभग $450 उसका रेट था। ठीक है, लेकिन जब 2018 में ये कंपनी धराशायी हुई, इसमें इन्वेस्टर्स ने विश्वास खोना शुरू किया, तब जब लॉक इन पीरियड के बाद लोगों ने इसको बेचा, उस समय उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ $1 थी। तो कहां $450 और कहां वो $1 पर लोगों ने बेचा। इतने बड़े गैप के साथ में लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और ये सब कुछ इंटेंशनल होता है। यही प्रॉब्लम है कॉइन स्टेकिंग की कि अगर एक समय के बाद कुछ भी ऐसी मार्केट में हलचल होती है और आपके उस कॉइन की वैल्यू घट जाती है तो लॉक इन पीरियड तक तो आप बेच ही नहीं सकते और लॉक इन पीरियड के बाद
उस घटे हुए रेट में ही आपको वो पैसे मिलेंगे, उसके एवज में पैसे मिलेंगे। तो इसकी वजह से कॉइन स्टेकिंग को हाई रिस्क हाई गेन के तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर आप रिस्क को पार कर गए तो हाई गेन भी हो सकता है अगर कंपनी चलती रहती है। लेकिन आमतौर पर जिसको स्कैम करना होता है, जैसे कि बताया, इसमें 18 महीने का लॉक इन पीरियड था, जबकि 18 महीने तो कॉइन की उम्र ही नहीं हुई थी। इसके पहले ही जनवरी 2018 में बिटकनेक्ट को बंद कर दिया गया, बिटकनेक्ट का ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया गया। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को अचानक से 2018 में बंद करना पड़ा। 7 नवंबर 2017 को यूके गवर्नमेंट ने बिटकनेक्ट के प्रमोटर्स को नोटिस दिया और बताया कि 2 महीने के अंदर अंदर अपनी लेजिटिमेसी जो है उसको प्रूव कीजिए, क्योंकि तब तक क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए तमाम बड़े उद्यमियों की तरफ से तमाम बयान आने शुरू हो गए थे। और ये जो ट्रेडिंग बॉट है और उसके जरिए जो ये पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी, इसको लेकर के चर्चाएं आम हो गई थी। 17 जनवरी 2018 को बिटकनेक्ट को पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया और उस समय तक BCC का जो प्राइस है वो 92% तक क्रैश कर गया। यानी कि दिसंबर में जिस कॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई $463 था, वो अचानक से $0.4 पे आके गिर गया। इसके बाद तमाम अमेरिकी एजेंसियों द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस कंपनी के खिलाफ शुरू कर दी गई। जगह जगह पर केस दर्ज हुए और अमेरिका में इस कंपनी के प्रमोटर ग्लेन अर्कारो को भी इस पूरे फ्रॉड का दोषी बताया गया और साथ में उससे अमेरिकी निवेशकों को वापस करने के लिए $24 मिलियन भी रिकवर किए गए। यही नहीं, फरवरी 2022 में सतीश कुम्मानी को भी अमेरिका की तरफ से वांटेड घोषित किया गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर अमेरिका उसको गिरफ्तार करती है तो उसे 76 वर्षों की सजा भी हो सकती है। आपको बता दूं कि 2018 में प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए एक दूसरे प्रमोटर देवेश दर्जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन पे जो FIR है वो सूरत पुलिस की CID ने दर्ज की थी। बाद में जो पूरा केस है ये ED के द्वारा PMLA के अंडर चलाया जा रहा है। देवेश दर्जी से उस समय भी लगभग 150 करोड़ के आसपास बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद देवेश दर्जी की जमानत हो जाती है और आप यकीन नहीं मानोगे, 2019 में देवेश दर्जी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है एक दूसरे मामले में। एक ऐसा ही कॉइन, मतलब बिटकनेक्ट के अलावा एक दूसरा कॉइन था, रीगल कॉइन। ये भी उसी 2016 से 18 के दौरान पर चलने वाली एक पॉन्जी स्कीम थी। इस पॉन्जी स्कीम के प्रमोटरों में भी देवेश दर्जी का नाम था, जिसकी वजह से देवेश दर्जी को 2019 में भी गिरफ्तार किया था। इसी में एक दिलचस्प नाम और जुड़ता है जिसका नाम है शैलेश भट्ट। अगस्त 2024 में ED इसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी का आरोप क्या था कि ये भी बिटकनेक्ट का एक प्रमोटर हुआ करता था। उसके बाद क्या होता है, इसका भी वहां पर नुकसान हो जाता है। आपस में कोई बात हुई होगी तो सतीश कुम्मानी से पैसे निकालने के लिए ये सतीश कुम्मानी के 2 एसोसिएट्स को किडनैप कर लेता है। जी हाँ, किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद उनसे बिटकॉइन, लाइट कॉइन और 14 करोड़ रुपए कैश, ये सब मिला जुला करके तकरीबन 1200 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो जुटा लेता है। यानी कि इतने के डिजिटल एसेट्स जो है अपने वॉलेट में ट्रांसफर करा लेता है और उसके बाद ED 2024 में उसको गिरफ्तार करती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा स्कैम जो है 2016 से स्टार्ट हुआ था, जिस समय डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया इंडिया में स्टार्ट की गई थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बिटकनेक्ट के इन्वेस्टर्स में बड़े बड़े कुख्यात लोगों के नाम शामिल हैं। कुछ नेताओं और माफियाओं के पैसों का इन्वेस्टमेंट भी बिटकनेक्ट में किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब आप अपने जो भी ये ब्लैक मनी थी उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तब ये सबसे आसान और सबसे अच्छी चॉइस मानी जा रही थी, क्योंकि तब तक इस पर कोई नकेल भी नहीं कसी गई थी। तो ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस मात्रा में इसमें पैसा लगाया गया था, काफी लोग सामने निकल करके नहीं आ रहे हैं। उसकी यही वजह है कि अगर आप निकल कर सामने आओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये पैसा कहां से आया था। तो काफी बड़ी जो राशि है वो उसमें ऐसे लोगों की लगी है जो कि एक तरह से बेनामी, या जो कह सकते हो कि आप काला धन रहा होगा, जिसको कि इस तरह के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करके उसको नंबर 1 का बनाने की कोशिश की गई। तो मोटे मोटे तौर पर इस पूरे स्कैम से समझने वाली बात क्या है, कुछ टेक अवेज क्या है। दरअसल ये कोई पहला स्कैम नहीं है। इसके बाद जाने कितनी इस तरह की कंपनीज आई जिन्होंने या तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर या क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर इनिशियली एक MLM का नेटवर्क खड़ा किया, जहां पर आपको हाई रिटर्न, जो कि इम्पॉसिबल होते हैं, ऐसे ऐसे रिटर्न्स प्रॉमिस किए गए। हाल ही में हमने MTFA देखा जिसमें कि 40,000 करोड़ से अधिक का फ्रॉड किया गया। इसके बाद हमने हेजेक्स फंड देखा। हेजेक्स फंड में भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था लोगों का, क्योंकि 1 लाख से अधिक लोग उस पूरे MLM नेटवर्क से जुड़े थे, ऐसा बताया जा रहा था, जिसमें लोगों ने
कई कई लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे हेजेक्स फंड में। वहां पर भी शुरुआत में यही बताया गया था कि भैया हमारा कोई एआई बॉट है, वो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेगा, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पर बैठ करके नंबर देखने हैं। तो नंबर देखने के एवज में आपको 40-40% तक का या जितना भी रिटर्न दिखाया जा रहा है, कहीं कोई 6% बोल रहा है, कोई 15% बोल रहा है, मतलब एक अनरियलिस्टिक सा नंबर आपको दिखाया जाता है। और इस तरह की पॉन्जी स्कीम की एक विशेषता होती है कि इसमें एमएलएम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की हमेशा बात की जाती है, इसके लिए आपको इनकरेज किया जाता है और साथ ही री इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको यहां पर इंसिस्ट किया जाता है या इनकरेज किया जाता है। इसके लिए वो तमाम तरह के और प्लेटफॉर्म सामने निकालते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक कॉइन लॉन्च कर दिया जाता है, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बता दिया जाता है कि भैया शुरुआत में ये कॉइन आपको दे दिए जाएंगे और आने वाले समय में 1 साल 2 साल 5 साल बाद इस कॉइन की ये कीमत हो जाएगी, अचानक से आप करोड़पति बन जाएंगे। और इस तरीके से ये पॉन्जी स्कीम के थ्रू पैसों का रोटेशन करके कई सारे एसेट्स खड़े करने की बात करते हैं। आपको उलझाया जाता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर ये बोला जाता है कि अगर हमको भागना होता तो हम ये नया प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हैं, हम ये नई चीज क्यों लॉन्च कर रही है। वो सब इसलिए लॉन्च किया जाता है ताकि तुम्हारे पैसों को इंगेज रखा जा सके, तुम्हारे पैसों को उनके सिस्टम में रखा जा सके। कहीं ना कहीं वो पैसा अगर सिस्टम से बाहर निकलेगा तो ये पूरी पॉन्जी स्कीम टूट जाएगी और ये पूरी की पूरी कंपनी जो है या पूरा पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो धराशायी हो जाएगा। आज के डेट में अगर आप किसी भी इस तरह की पॉन्जी स्कीम पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं आंख बंद करके, तो इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, 2 महीने के लिए सिस्टम से पैसा निकाल लो, तुमको पता चल जाएगा कि वो स्कीम जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि जितने भी ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं इनका मेन कॉन्सेप्ट ही यही होता है, जब तक नए लोग सिस्टम में आते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत वाले लोगों को पैसा काफी मिला होता है, ऑब्वियस सी बात है। जिसको 40% का रिटर्न मिल रहा है महीने का, या 10% का मिल रहा है, 15% का मिल रहा है, जो कि आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है। जो आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, कहीं भी एफडी चले जाओ या कुछ भी है, तो वहां पे आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो एक लालच के तौर पर एक रिस्क लेकर के बिना जाने पहचाने कि भैया कोई बॉट ट्रेडिंग कर रहा है, हालांकि पीछे कोई ट्रेडिंग पेडिंग नहीं चल रही होती है। एक एग्जांपल हमने हाल ही में देखा पीसीएल रोहतक के नाम पर, जहां पर कैप्चा टाइपिंग के नाम पर अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा था। एक एमएलएम स्कीम तैयार की गई थी, वहां आपसे कहा गया था कि भैया हमारा जो है आप डेली इतने कैप्चा भरेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप और लोगों को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग का आपको पैसा मिलेगा। और बाद में उनकी योजना ये थी कि आगे जाकर के उन्होंने एक प्रोग्राम में सोमेश्वरा कॉइन लॉन्च किया। वो किस लिए किया, और ऐसा लोगों को बताया कि भाई जो आप इन सब चीजों से पैसा कमा रहे हैं उससे आपको आने वाले समय में कॉइन का ऑफर दिया जाएगा। मतलब आपकी जो होल्डिंग होगी, वही बताया ना आईसीओ, स्टार्टिंग में आपको कॉइन्स दिए जाएंगे। यानी कि जो पैसा एमएलएम के थ्रू आप सिस्टम में ला रहे थे वो पैसा आपको घर नहीं ले जाने दिया जाता है। पूरी उनकी कोशिश रहती है जब भी आप विड्रॉल करोगे ना, अचानक से सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए, बड़े बड़े सपने देखने के लिए बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें की जाएंगी ताकि आप वो पैसा सिस्टम से बाहर ना निकालो। कॉइन के तौर पर, कॉइन की इनिशियल ऑफरिंग के तौर पर आपको वो कॉइन आपको दे दिए जाएंगे। ऐसे तमाम एग्जांपल देखे हमने। एसटीए टोकन का एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बताया था गोविंदा सर भी वहां प्रमोट करने के लिए गए थे, बंद हो गया, लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वैसा ही कुछ हश्र बहुत सारी कंपनियों का पीछे हुआ है। कई कंपनियां आती हैं, जाती हैं और मोटिवेशनल बातों से लोगों को जोड़ कर रखा जाता है। मतलब ना तो आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो कहीं से कहीं तक, हेजेक्स फंड में भी हुआ, ट्रेडिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। पैसा किस तरह के रूट से लिया जाता है वो भी आपको पता है, क्योंकि जहां भी आप पैसा दे रहे हो, अगर आपका पैसा डूबेगा तो आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। आप साइबर क्राइम चले जाओ, आप पुलिस थाने चले जाओ, एक पैसा मिलने वाला नहीं है। पिछले आपने रिकॉर्ड उठा करके देख लो, किसी में भी लोगों का पैसा रिकवर हुआ हो या ना हुआ हो, लोग उठ करके यहां से दुबई चले जाते हैं, सेफ जोन में बैठे होते हैं, सारा पैसा वो आपका हड़प चुके होते हैं। शुरुआत में लोग जय जयकार करते हैं, अरे डॉक्टर डीके जैन, डॉक्टर डीके जैन। आप देखोगे पूरी भीड़ लगती थी। एक समय ऐसा आया था, हेजेक्स फंड ने अपने विड्रॉल तो दे रहे थे लेकिन इन्वेस्टमेंट लेना रोक दिया था। उस समय लोग आकर के मेरे ही वीडियोस में गाली देते थे कि क्या दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है जिसने की विड्रॉल तो जारी रखे हैं लेकिन पैसे लेने बंद कर दिए। मतलब पक्का ये 100% जेन्युइन कंपनी है, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी। अगर कंपनी की मंशा आपको लूटना ही है तो भैया पैसे लेना यानी कि प्लान्स को बेचना क्यों बंद करेगी, समझ रहे हो। मतलब विड्रॉल दे रही है,
मतलब ऐसी ऐसी तक ट्रिक अपनाते हैं ये लोग, लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोग सिस्टम से पैसा ना निकालें। तो आप जो आज प्रॉफिट देख रहे हो ना, जो आपको लगता है कि ये तो मेरा प्रॉफिट है, आज मैंने 1 लाख लगाया था बढ़ के 2.5 लाख हो गए, मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ बताने के लिए होता है, क्योंकि 2.5 लाख जब होते हैं तो आप 2.5 लाख को भी सिस्टम से बाहर नहीं निकालते हो, बल्कि आप अपने और 4 लोगों को ला करके सिस्टम में पैसा लगा देते हो। और यही वो चाहते हैं, यही साइकोलॉजी है जो इन लोगों ने पकड़ी होती है। और इन एमएलएम के थ्रू, इन पॉन्जी स्कीम के थ्रू आपको एक सिस्टम से जोड़ा जाता है, बाद में कॉइन का गेम खिलाओ, उसके बाद एक समय बाद जब ये लोग सिस्टम से निकल जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो है सिस्टम से निकल जाते हैं, तो वो कॉइन का रेट सारा धराशायी हो जाता है। ऐसे एक नहीं, अगर एग्जाम्पल निकालने जाओगे तो 40-50 एग्जाम्पल तो मैं ही आपको बता दूंगा। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि इस तरह के एग्जाम्पल से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इस तरह के हाई रिस्क वाले गेम में पैसे लगाते हैं तो उधार लेकर के, जैसे मैं कल भी कमेंट देख रहा था, कई लोगों ने कहा कि मैंने खेत बेचकर पैसे लगाए हैं, किसी ने कहा मैंने उधार लेके लगाए हैं, तो ऐसा पैसा रिस्क पर लगाओ। अगर लगाना ही है तो देखो, मैं तो कोई मना करने वाला हूं नहीं, अगर आपको लगाना है तो ऐसा पैसे लगाओ जिसके डूबने से आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो, ठीक है ना। बाकी जो मैंने कहा, अगर आप आजमाना चाहते हो तो आप पैसे निकालने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा कि वो जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल कंपनीज हैं, जो कि मोटिवेशन के नाम पर आपको बड़ी बड़ी चीजें बेच रही हैं, वो अपने तो एसेट्स बना रही हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उन पैसों को अलग अलग एसेट्स में आपको दिखा दिखा के, देखो आपकी कंपनी के लिए तो हम ये देखो ई कॉमर्स खड़ा कर रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए देखो हम ये ब्यूटी सेगमेंट खड़ा कर रहे हैं, आपकी कंपनी आपके ही नाम पे तो हम ये, उन्होंने हेजेक्स फंड वालों ने लवाया मॉल स्टार्ट किया था, कह रहे थे हम फ्लिपकार्ट से भी आगे निकल जाएंगे। तो उनका कहना यह था कि आज ही जो सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, आगे जाकर के लवाया से आपको इसका फायदा मिलेगा। अब लवाया चले ना चले, लेकिन तुम्हारे पैसे को उन्होंने लवाया में लगा दिया, बाद में लवाया भी डूब गया, एजेक्स फंड भी डूब गया, और उसके बाद आज की डेट में उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ इस तरह की वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि वो भी इस तरह के किसी संभावित स्कैम में फंसने से बच सके। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।